ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज एक ऐसे मुद्दे को लेते हैं जो लगभग हर व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि मुकेश अंबानी की भी आवश्यकता है तो ठीक ही होगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग मुझसे मिलने आते हैं और लगभग सबकी एक ही समस्या है, आप समझ गए होंगे। और ये समस्या है धन की। धन की आवश्यकता लगभग सबको है और ज़्यादा धन हमारे पास कैसे आ जाए, और इसके पीछे जो एक बात समझ आती है कि हम धन क्यों चाहते हैं। क्योंकि इस संसार में जहाँ हम हैं वो सब कुछ हमें धन से मिलता है, जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। वो सब साधन हमारे पास होने चाहिए जो हमें सुखी रहने में सहायता करते हैं। इसलिए धन की आवश्यकता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा मिला नहीं जो ये कहे कि मेरे पास भरपूर धन है या मुझे अब और आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसा तो कहते हैं, ये थोड़े चालाक लोग हैं। कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ है, अगर भगवान और देगा तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं कि हमें धन और चाहिए ताकि हम अपना विस्तार, अपना फैलाव और कर सकें। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको धन चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि हमारे पास भरपूर धन होना चाहिए। कभी हमें जीवन में ऐसा ना लगे कि धन होता तो मैं ये कर लेता, या धन की कमी के कारण मैं ये नहीं कर पाया, या धन की कमी के कारण मैं अपने जीवन को जी नहीं पाया। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। भरपूर धन होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम थोड़ा उसको शेयर भी कर सकें, जिसको हम दान कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि धन के 3 उपयोग होते हैं। पहला, अपने ऊपर खर्च करें, अपने सुखों पे, अपने जो साधन हैं, अपना जो जीवन है उसको अच्छे से अच्छा जिएं। और दूसरा जो है, फिर हम दूसरों की मदद करें, कुछ दान करें, दूसरों को शेयर करें, कुछ सहायता करें कुछ लोगों की, या कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध करें कि दूसरों को रोज़गार मिले, उससे उनको धन मिलेगा और हमारा धन और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा बोलते हैं, अगर आपने ये 2 उपयोग नहीं किए तो तीसरा फिर धन जो है विनाश का कारण बन जाता है। तो आज जिनके पास धन है उनका तो विनाश का कारण बन रहा है, और जिनके पास नहीं है वो कहते हैं कि हाँ, हम अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, हम दूसरों के साथ अपने धन को शेयर करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास धन नहीं है। तो आपके पास निश्चित ही धन होगा, जितना आप चाहोगे उतना होगा। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ सूत्र, ऐसी कोई प्रक्रिया बताने वाला हूँ जिससे जितना चाहो धन मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रियाएं आप जब करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रह जाती है, और एक 10-15 मिनट की वीडियो में उस पूरे विज्ञान को खोल के नहीं समझाया जा सकता, या उसको जैसा समझाना मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं समझाया जा सकता। फिर भी जितना कोशिश हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस विज्ञान में आप पारंगत हो जाएं, तो फिर आपको कभी किसी ध्यान शिविर में आना होगा, और ध्यान शिविर में आकर हम बात को समझेंगे कि कैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे हम वो सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है जो हमें चाहिए, वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, और इतनी अधिक मात्रा में है कि हमारे पास संख्या छोटी पड़ जाएंगी, हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम रुपए की ही बात करें तो एक समय के बाद हम संख्या भूल जाते हैं। जैसे हम लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, नील, बस इसके आगे हम जाके भूल जाते हैं हमें कितना चाहिए। लेकिन उससे भी अधिक आपको मिल सकता है, यहाँ है। तो मैं मेन जो पॉइंट है उस पर आता हूँ। अगर आपको धन चाहिए तो आप ध्यान करो, और धन के ऊपर ही ध्यान करो। आप ध्यान में, बहुत लोग पूछते हैं ध्यान किसका करें, तो लोग कहते हैं भगवान का करें। मैं आपसे कहता हूँ जो आपकी आवश्यकता है उसका ही ध्यान करो। अगर परमात्मा आपकी आवश्यकता है तो परमात्मा का ध्यान करो, पैसा आपकी आवश्यकता है तो पैसे का ही ध्यान करो, धन की आवश्यकता है तो धन का ही ध्यान करो।
एक अच्छी कार चाहिए तो कार का ही ध्यान करो, वो आपके सपनों में बस जाए वो चीज़। उठते बैठते जागते सोते आपको वही एक ही धुन रहनी चाहिए कि धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। और फिर उस धन का क्या उपयोग है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उपयोग हमारे पास कोई है नहीं और हमें चाहिए। तो ये नियम जो काम करता है इस तरह से करता है कि सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि हमें क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली हम धन चाहते हैं तो हम कहेंगे हमें धन चाहिए, रुपए पैसे चाहिए। फिर अपने आप से पूछो कि कितना चाहिए। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं धन की बड़ी कमी है, तो मैं कहता हूँ बोलो कितना चाहिए। सोच ही नहीं पाते, वो एकदम शक पका जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ सोच लो, तो वो कहते हैं 1 करोड़। मैं कहता हूँ ये तो आज के ज़माने में कुछ नहीं है। फिर वो बोलते हैं तुरंत 10 करोड़। मैं कहता हूँ फिर सोच लो। फिर वो कहते हैं 100 करोड़। मैं बोलता हूँ फिर सोच लो। फिर वो 1000 करोड़ पे आ जाते हैं। तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप इतनी बार चेंज हो गए, तो परमात्मा आपको क्या दे। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इस व्यक्ति को 1 करोड़ दूँ, 100 करोड़ दूँ, 1000 करोड़ दूँ, क्या दूँ। तो अपने आप को पहले ये पूछो कि मुझे क्या चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे धन चाहिए। फिर अपने आप से पूछो कि मुझे कितना चाहिए। अब इस पे टिके रहना। माना कि 1 करोड़ मांगा, 10 करोड़ मांगा, 100 करोड़ मांगा, उस पे टिके रहना और अपनी जो क्षमता है, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो सके, उतना ही मांगना। अब एक आदमी कमाता है रोज़ 100 रुपये और वो ये कहे कि मुझे रोज़ 100 करोड़ रुपए मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। या वो कहे कि मुझे इतने 1 महीने में 100 करोड़ मिल जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। ये जो जादू है ये इस तरह से फलित होगा कि अपनी बात पे आपको विश्वास होना चाहिए कि इतना तो होना ही चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना फल मुझे नहीं मिलता। तो आप डिसाइड करो कि आप मेहनत कितनी करते हो और फल कितना चाहते हो। माना आपने दिन भर मेहनत की, आपको 500 रुपये चाहिए, आपको 1000